अच्छा, कुछ नाउन्स फिर ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ जमा में इस्तेमाल होते हैं, मीन्स उनका आप सिंगुलर नहीं कर सकते। जैसे जीन्स हो गई, सिंपल पता है आपको, जीन्स, पजामाज और शॉर्ट्स, टाइट्स। अब तो मजे की बात है, यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स पहनना शुरू कर दिया है। अब यूट्यूब भी, पहले तो यूट्यूब नेक्ड था, विदाउट कपड़े था। अब यूट्यूब जो है वो शॉर्ट्स पहनता है, और टिकटॉक का शॉर्ट्स तो है ही है। फिर जीन्स और ड्रायर्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस, गूगल्स। तो ये वो नाउन है जो कि हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और भी हैं, जैसे थैंक्स हो गया, ये टाइडिंग्स, टाइडिंग जो समंदर में आती हैं वो, और एसेट्स, ये जो नेप पकड़ती है आजकल बहुत, इस पे गुस्सा है नेप को, तो वो एसेट्स हैं, ठीक है। सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर आर नॉट जनरली यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। ये तो एक सिंपल सी बात है, छोड़ दें इनको। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स जो कि हमेशा प्लूरल होते हैं, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो ये जो है वो हमेशा जमाई में होते हैं। और वही बात, ये रिकेट्स, ये भी जमा जमा में होते हैं, रिकेट्स, मिजल्स, ठीक है। और कुछ गेम्स हैं जो कि जमा फॉर्म में होती हैं, जैसे बिलियर्ड्स गेम हो गई, वो होता नहीं है, बाल होती है काली सी बड़ी मोटी सी, उसे पकड़ के वो फेंकते हैं उस पे, फर्श पे रोल करते हैं, फिर तीन ऐसे खड़ी होती हैं वो, इस तरह की बाल से तीन, तो उन्हें वो जाके गिराती है, तो उन्हें हम कहते हैं बिलियर्ड्स, वो गेम होती है। मैथमेटिक्स, न्यूज, ये भी हमेशा जो है एस फॉर्म में होती है, न्यूज, लेकिन है सिंगुलर, ठीक है सिंगुलर। और इस पर इनिंग्स, ये भी, मिसिल्स बीमारी है, इज आएगा यहाँ पर, बिलियर्ड्स ये भी गेम। तो ये दिखने में जब आपको लगती हैं प्लूरल हैं, ये सब्जेक्ट और ये बीमारी वगैरह, लेकिन असल में ये होते हैं सिंगुलर, और यहाँ पर सिंगुलर ही आएगा। अच्छा, इस बंदे के खेलने का अंदाज चेक करें, एक टांग नीचे है और एक टांग यहाँ पर है, कौन सा एंगल, ये देखो, ये 90 है, 90 डिग्री, ये इसका 90 डिग्री बन गया। अच्छा एंगल है, शॉट अच्छी लगेगी, यहाँ से मारेगा इसको और ये यहाँ पे आएगी इसके अंदर। तो चलें आगे चलते हैं। जो मीन्स वर्ड है, ये एज ए सिंगुलर भी यूज हो सकता है और एज ए प्लूरल भी, इसकी दोनों ही फॉर्म्स हैं। ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स, मतलब इस तरह से, इस टेक्निक से। हिज मीन्स आर, तो जब इसका माना जमा में होती है, तो वहां इसकी माना होती है वेल्थ, दौलत उसकी, ठीक हो गया। हिज मीन्स आर स्मॉल, जो उसकी वेल्थ है, दौलत है, वो स्मॉल है, ठीक है। उसके बाद कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो कि हमेशा जो दिखने में होते हैं सिंगुलर और होते प्लूरल हैं। पीछे बात की मैंने इनकी, कि दिखने में होते सिंगुलर, दिखने में होते हैं प्लूरल और यूज होते हैं सिंगुलर। और यहाँ पे बात किया कि जो दिखने में होते हैं सिंगुलर और होते हैं प्लूरल, तो ये फॉर्म्स हैं, जैसे पोल्ट्री हो गया, पोल्ट्री, कैटल, उसके बाद पीपल, जेंट्री। तो ये अपने साथ लेंगे हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, दीज पोल्ट्री आर माइन, हुज आर दीज कैटल, ठीक है, हु आर दोज पीपल, देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन। तो ये जो नाउन्स हैं ये अपने साथ लेते हैं प्लूरल फॉर्म। उसके बाद जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं, कंपाउंड नाउन्स जो कि एक से ज्यादा पे बने होते हैं वर्डों पर, उनका जो बनते हैं प्लूरल, वो बनता है जो फर्स्ट इनिशियल वर्ड है उसके यहाँ पर एस लगाकर। अगर कंपाउंड नाउन है, आपने उसका जमा बनानी है, तो आप उसके इनिशियल वर्ड के आगे एस लगा दें। जैसे कमांडर इन चीफ का बनेगा कमांडर्स इन चीफ, यहां पर आपने एस लगाना है, कमांडर्स इन चीफ। कोर्ट्स ऑफ मेल, कोर्ट्स ऑफ मेल, सन्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, स्टेप सन्स। अच्छा, ये एक अलग चीज है, यहाँ पे सन के बाद आएगा, ठीक है, स्टेप सन्स, स्टेप डॉटर्स। ये तो कॉमन सेंस भी है, केस कहाँ पर आना है, स्टेप सन आएगा या स्टेप सन्स आएगा तो बता सकते हैं आप। पासर्स बाय, लुकर्स ऑन, मैन ऑफ वॉर, ये देखें, मैन, इसका जमा क्या होगा, मैन, MEN, तो मैन ऑफ वॉर, ये बन गया। और उसके बाद है यहाँ पर कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि उनकी अपनी ही एक अलग फॉर्म है, जो लैटिन से लिए हुए हैं, जिससे हो गया इंडेक्स, इंडेक्स, इंडाइसिस। इंडेक्स सिमिलर है और जो इंडाइसिस है ये हो गया प्लूरल, लेकिन थोड़ा फर्क है इन दोनों में, वो आगे देखेंगे हम। उसके बाद रेडियस, और जो रेडियस सिंगुलर है इसका बनेगा रेडाई, प्लूरल। इस तरह से मेमोरेंडम, इसका बनेगा मेमोरेंडा।
फार्मूला इसका बनेगा फार्मूला, LAE यहाँ पे इसका जमा हो जाएगा। और एक्सिस इसका बनेगा एक्सिस, क्राइसिस IS। इसे सिंपल यूं कर लें कि आप अच्छा ये पढ़ेंगे हम वहां पर जो बुक है द लिटिल ब्राउन हैंडबुक, वहां बड़ा जबरदस्त बताया हुआ है इन्होंने, तो वहां से पढ़ेंगे हम चीजों को। वहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि जो लफ्ज IS पे खत्म होते हों, ये उसकी बात है जो उस बुक में लिखी हुई है, जो वर्ड IS पे खत्म होते हों तो उससे आप कन्वर्ट कर दें ES में। जैसे एक्सिस है ये बन जाएगा एक्सिस, एनालिसिस है ये बन जाएगा एनालिसिस, लास्ट में ES लगा दें। और जो बेसिस है ये बन जाएगा बेसिस। अब देखिए बड़ा आसान तरीका याद करने का ये कि जो आखिर में IS पे खत्म हो रहा हो उसे आप ES में कन्वर्ट कर दें। जैसे यहाँ से ये हाइपोथेसिस ये बन जाएगा हाइपोथेसिस। और जो वर्ड्स ON पे खत्म हो रहे हों, ठीक है, ON पर, तो उसके आखिरी में आप उसे काट के हम लगा दें A। जैसे फिनोमेनन सिंगुलर है और फिनोमेना प्लूरल है, क्राइटेरियन सिंगुलर है और क्राइटेरिया जो है वो प्लूरल है। और उस बुक के मुताबिक लिखा हुआ है कि जो नाउन्स US में खत्म होते हैं अस पर, उसे काट के आप लगा दें डबल आई, रेडियस रेड आई, ठीक हो गया, टर्मिनस टर्मिनाई। तो ये उसमें लिखा हुआ है, पढ़ेंगे वहां से, वो बेहतरीन, वो जबरदस्त बुक है। उसके बाद अच्छा यहाँ पे कुछ इसके लिखे हुए हैं, कुछ सिंबल देख लेते हैं। ये रहा इंडेक्स जिसकी बात कर रहा था मैं, इंडेक्स। तो जब इंडेक्स का जमा आप करेंगे इंडेक्सिस से, इसका जमा इंडेक्सिस भी है और इंडाइसिस भी है। जब आप करते हैं इसका इंडेक्सिस तो इसका मतलब है टेबल ऑफ कंटेंट्स। जो हमने जो वीडियो 1 दिखाई थी वहां पे जो कंटेंट्स थे तो वो था इंडेक्सिस। अगर मैं कहूँ इंडाइसिस तो इसका मतलब जो साइन ऑफ अलजेब्रा में यूज करते हैं, तो फिर ये वहां की बात हो जाती है, इंडाइसिस, ठीक है। इस तरह से क्लॉथ, इसका भी फर्क होता है। अगर आप कहते हैं क्लॉथ्स, CLOTHS, इसका मतलब होता है वो अनसिला कपड़ा, जो उसके पास होता है, कपड़े वाले के पास होता है, वो थल्ले बने हुए होते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उन्हें, तो थान, सॉरी, हाँ थान। तो उन्हें कहते हैं क्लॉथ्स, बगैर सिले हुए कपड़े। और जो क्लॉथ होता है CLOTHES जो होता है ES वाला, इसका मतलब गारमेंट्स, जो पहनने वाले कपड़े जो हम पहनते हैं, ये इसने क्लॉथ्स पहने हुए CLOTHES वाले क्लॉथ्स। और जो अनसिला कपड़ा होता है उसे हम कहते हैं क्लॉथ्स विदाउट ES। इस तरह से आप इससे कुछ और लिखा है कि जो लफ्ज होते हैं उसकी माना थोड़ी चेंज होती है। जैसे प्रैक्टिस है, अगर हाँ ये रहा प्रैक्टिस है अगर, तो इट मीन्स हैबिट। और एक्सरसाइज, अगर मैं कहूँ प्रैक्टिसेस तो आप इसकी खाली माना होती है हैबिट्स। जब प्रैक्टिस हो इसके माना दो हो सकती हैं, हैबिट भी हो जो बताया मैं, दूसरी है एक मश्क, एक्सरसाइज। लेकिन जब मैं कहूँ प्रैक्टिसेस तो इट मीन्स ओनली एंड ओनली हैबिट्स। ये कुछ खास चीज नहीं है कि वो आगे आनी है। यहाँ ये रही वो। अब जैसे कस्टम है, ये जो कस्टम है इसका मतलब है कि होता है हैबिट। लेकिन जब मैं कहूँ कस्टम्स तो इसका मतलब आप हैबिट्स काट दें। इसका मतलब होता है ड्यूटीज, जो इंपोर्ट होती हैं चीज तो उन पर जो होता है टैक्स वगैरह, उसे कहते हैं कस्टम्स। इसी तरह से जो इफेक्ट है, इट मीन्स रिजल्ट। इफेक्ट मीन्स रिजल्ट। जब मैं कहूँ इफेक्ट्स तो इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी। दे सीज्ड हर पर्सनल इफेक्ट्स, उन्होंने उसकी पर्सनल जाती जायदाद जब्त कर ली। इफेक्ट्स मीन्स प्रॉपर्टी। और मैनर, मैनर्स मीन्स करेक्ट बिहेवियर। ठीक है, ये बात सेम ही है। नंबर, नंबर, स्पैन, प्रेमिसेस, छोड़े आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर है कुछ नहीं काम की चीज नहीं है, छोड़ दें इनको। ये भी कुछ काम की चीज तो मुझे नहीं लगती। हाँ सिंपल सी बात है कि जो लेटर्स होते हैं, जो फिगर्स होते हैं, या और सिंबल्स हो गए, सिंबल्स उनका आप जमा करेंगे एपोस्ट्रॉफी लगा के और एस लगाकर। जैसे 5 है, इसका जमा क्या होगा 5, ये एक नंबर है याद रखें, 5 नंबर है इसका, तो 5 लिखकर ऊपर एपोस्ट्रॉफी और एस लगा दें, इसके बाद बन जाएगा जमा। अगर यूं लिखा हो FIVE तब इसका जमा क्या होगा, तब होगा FIVES, तो आपने एस लगाना होता है। लेकिन जब सिंबल हो तो आपने, फिर नंबर हो तो फिर आपने एस लगाना होता है। जैसे आईज ये वाला, टीज, ठीक है। और यहाँ पे एक बात अहम है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, इनकी कोई जमा नहीं होती क्योंकि हम इन्हें मेजर कर नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे होप हो गया, होप, चैरिटी, लव, काइंडनेस, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो इनकी कोई जमा नहीं है। लेकिन अगर अगर आप इनको यूज करें इन दी फॉर्म ऑफ प्लूरल,
तब इसका मतलब होता है ये काउंटेबल है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ काइंडनेसिस है, काइंडनेसिस है, तो इसका मतलब हो गया कि एक्ट ऑफ काइंडनेसिस, मतलब कि मैं दो कंडीशन में फंस गया और वहां पर मुझे फला बंदे ने हेल्प की, तो मैं कहूंगा हिज एक्ट ऑफ काइंडनेसिस, तो मैं उन दो एक्ट को उसको काउंट कर रहा हूँ, तो ये शो करता है। और उसके बाद है प्रोवोकेशंस, तो यहाँ पर मैं उनको काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, होप्स काउंट करूंगा मैं उनको। इस तरह से जो नेम ऑफ सब्सटेंसेस हैं ये भी अनकाउंटेबल हैं, लेकिन अगर आप इनको एज अ प्लूरल यूज करते हैं, आप इनको जमा में यूज करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये बन जाएंगे काउंटेबल आपके। जैसे कॉपर है, इसे आप मेजर नहीं कर सकते हैं, कॉपर, आयरन, टिन, वुड। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कॉपर्स, इसका मतलब है ये काउंटेबल है। कॉपर्स मीन्स कॉपर क्वाइंस हो गई, कोई और चीज हो गई। वुड्स मतलब कि लकड़ियों की जो क्वांटिटी होती है, काउंटेबल, तो फिर मैं आप वो कर रहा हूँ। तो ये चैप्टर खत्म हो यहाँ पर। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।